हेलो दोस्तों, बेसिकली आज हम लोग जीडीपी को देखेंगे, जीडीपी और जीएनपी को, और दोनों में डिफरेंसेस को देखेंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंट होते हैं। निश्चित समय सीमा में हमारा देश कितना उत्पादन कर रहा है कोई भी क्षेत्र में, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया या फिर सेवा क्षेत्र हो गया। जैसे कि हमारे भारत के किसान, अब भारत जानते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा खेती होती है। अब एक साल में किसान कितना उपज कर रहे हैं, फल का हो गया, सब्जी का हो गया, अनाज का हो गया। उद्योग क्षेत्र, हमारे एक साल में देश में कितना उद्योग लगा है, उस उद्योग से कितना उत्पादन हो रहा है। सेवा क्षेत्र में हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कितने लोग सेवाएं दे रहे हैं। ये देश का एक साल का जीडीपी मान लेते हैं कि 95,000 करोड़ रुपया हुआ। तो 95,000 करोड़ रुपया हुआ, 21 आधार पर कौन से उत्पादन के लिए? कृषि, उद्योग और सेवा। जीडीपी बेसिकली हमारा देश कितना उत्पादन कर रहा है, देश के ग्रोथ रेट को ये दिखलाता है कि हमारा देश कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर भारत के जीडीपी हाई है तो मतलब देश हमारा ग्रोथ कर रहा है, भारत का जीडीपी लो है तो यानी देश हमारा डाउन हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे चली जा रही है। अब बेसिकली बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। यह देश के नागरिकों द्वारा, जीडीपी में हम समझेंगे कि हमारा देश कितना उत्पादन कर रहा है, और जीएनपी में होता है कि हमारे देश के लोग कितना कमा रहे हैं, चाहे वो हमारे भारत में कमा रहे हों या फिर विदेश में कमा रहे हों, वो जीएनपी में आता है। फॉर एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि रामू नाम का एक व्यक्ति है, वो भारत में 100 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है। अब रामू का भाई श्यामू 50 करोड़ कमाता है, लेकिन भारत में नहीं कमाता, ये कमाता है विदेश में, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, कहीं पे भी हो गया। 50 करोड़, तो हमारा कितना हो गया? रामू कमाया 100 करोड़, श्यामू कमाया 50 करोड़ विदेश में, तो टोटल कितना हो गया? 150 करोड़। अब 150 करोड़ क्या हो जाएगा हमारा? जीएनपी। नहीं, 150 करोड़ जीएनपी नहीं होगा। जिस तरीके से हम जाते हैं विदेश में कमाए, तो कोई विदेश वाला भी तो हमारे भारत में आके कोई खेती कर रहा होगा, कोई उद्योग लगा रहा होगा, इंडस्ट्री लगा रहा होगा, कोई सेवा दे रहा होगा, है ना। तो उसको क्या करते हैं कि घटा देते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई विदेशी आके यहाँ उद्योग लगाया, हर साल 20 करोड़ रुपया कमा रहा है। तब हम देखें कि रामू चाचा तो ही कमा लिए 100 करोड़, इनके भाई श्यामू 50 करोड़ कमा लिए, तो टोटल हो गया 150। अब भले कमा रहे हैं विदेश, लेकिन पैसा तो आ रहा है हमारा भारत में ना जी। बल देखिए, आप अभी बताएं, 100 करोड़ रामू कमाया, 50 करोड़ इस श्यामू कमाया, 150 करोड़ हो गया। लेकिन अब श्यामू 50 करोड़ कमाया है, कहाँ? विदेश में जाएगा, तो कोई विदेश वाला भी हमारे यहाँ कमाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि 150 में से 20 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 130 करोड़। अब ये जो हो गया ना हमारा, ये क्या हो गया? जीएनपी हो गया हमारा। 130 करोड़ जीएनपी हो गया। विदेश में भारतीयों की भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि हमारा जीएनपी अगर ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि विदेशों में हमारे भारतीय नागरिकों की भागीदारी कितनी है, वो कितने। जीडीपी का साफ साफ मतलब समझिए कि जो देश ने कमाया है वो क्या हो गया? जीडीपी हो गया। और जो देश के लोगों ने कमाया है, चाहे भारत में कमाया चाहे विदेश में कमाया, वो क्या हो गया? जीएनपी हो गया। तो छोटा सा एकदम वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो वो डिटेल वीडियो बना देंगे बहुत अच्छा से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।